Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. मोहम्मद वैस आलम। अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि आपका ऑल इंडिया कोटा एमसीसी राउंड 1 के रिजल्ट से रिलेटेड है। आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाकर आप सबको बता दिया था कि प्रोविजनल रिजल्ट आज आ जाएगा। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 12 से 4 बजे के बीच में ये लोग रिजल्ट निकाल देंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले रहा है। लेकिन फाइनली जो रिजल्ट है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो करंट एंड इवेंट के सेक्शन में आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, नोटिस फॉर प्रोविजनल रिजल्ट यूजी 2026 राउंड 1। तो सबसे पहले तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ और फिर उसके बाद कट ऑफ डिस्कस करूंगा। एक ही वीडियो में सारी कट ऑफ को डिस्कस कर लूंगा, एमबीबीएस भी, बीडीएस भी, बीएससी नर्सिंग भी, ऑल इंडिया कोटा से कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही है और उसके साथ ही पिछले साल की कट ऑफ से कंपैरिजन करके आपको यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप जान लो। मैंने कहा था कि फाइनल रिजल्ट से पहले आपको कुछ समय दिया जाता है कि अगर आपको रिजल्ट में कोई मिस्टेक लगती है तो उसको जो है आप ईमेल करके इनको बता सकते हैं कि उसको करेक्ट किया जाए ताकि, ठीक है। तो 21 तारीख को शाम के 3:59 तक आप लोग जो है क्वेरी को रेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी भी तरीके से रिजल्ट में कोई मिस्टेक है तो आप अपना रिजल्ट जो है चेक करेंगे। कैसे आपको चेक करना कि आपको कॉलेज मिला या नहीं मिला वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको टाइमिंग का पता चल गया कि कल शाम को 4 बजे से पहले पहले आपको ये बताना होगा, ठीक है। कैसे रिजल्ट चेक करना, तो ये प्रोविजनल रिजल्ट है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ आपके सामने खुलेगी। अब इस पीडीएफ में जो चेक करने का सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक देखनी। हाँ, पहले मैं बहुत सारे न्यू स्टूडेंट होंगे उनको इसके बारे में पता नहीं होगा, वो बता देता हूँ। पहले नंबर पर एस नंबर यानी सीरियल नंबर, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो रैंक है इससे आपको मतलब है, आपको देखना है कि किस रैंक पे कौन सा कॉलेज लिया गया। उसके सामने कोटा लिखा हुआ है, किस कोटा से अलॉटमेंट हुआ है, फिर उसके सामने कॉलेज का नेम लिखा है, फिर उसके बाद कोर्स लिखा है, फिर उसके बाद अलॉटेड कैटेगरी और फिर उसके बाद कैंडिडेट की कैटेगरी कौन सी है वो लिखी हुई है, और फिर उसके बाद अलॉटेड रिमार्क लिखा हुआ कि कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। आपको जो इसमें ध्यान देना वो अलॉटेड कैटेगरी पे देना है। कई बार स्टूडेंट ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट था, लेकिन अगर कोई कैटेगरी का स्टूडेंट हो ओबीसी, एससी, एसटी, अगर उसको जनरल से सीट मिल रही है तो वो जनरल कोटा से दे दी जाती है, जैसा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आप ओपन की ही कट ऑफ कंसिडर करेंगे। जिनको अलॉटमेंट ओपन कोटा से हुआ है तो आप उनको ओपन की ही कट ऑफ कंसिडर करेंगे, ठीक है। कैसे आपको चेक करना है, तो इस लिस्ट में आपको ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप जो है अपनी क्या सर्च करेंगे, ऑल इंडिया रैंक। आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक डालनी है। आपके सामने जो भी कॉलेज अलॉट होगा इसका मतलब वो आपको कॉलेज मिल गया। फॉर एग्जाम्पल किसी की होगी 50 ऑल इंडिया रैंक, मैं वो आपको जो है यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक रही, 50 ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने आएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी 50 ऑल इंडिया रैंक पे किसको कौन सा कॉलेज मिला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे जो आपके सामने खुलेगा ये, एक मिनट, तो यहाँ पर जो एरो चलता है ना उससे आप जो है आगे और पीछे की तरफ ले जा सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देखो ये आ गया ऑल इंडिया रैंक 50 पे जो सीट है किसी को एम्स न्यू दिल्ली मिला है। उसी तरीके से आपको क्या करना है, अपनी ऑल इंडिया रैंक डालनी है। आपकी ऑल इंडिया रैंक पे जो भी कॉलेज लिखा होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है एम्स न्यू दिल्ली, वो कॉलेज आपको मिला है। फिर उसका कोर्स देख लेंगे और आपको कैटेगरी तो आपको ऑलरेडी अपनी पता होगी। यहाँ से अभी चेक करने का ऑप्शन है। दूसरा फाइनल ऑप्शन होगा आपको अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन करके चेक करने का। अभी हो सकता है वो अपडेट ना हुआ हो, जब फाइनल रिजल्ट आता है मोस्टली उसके बाद उसको अपडेट किया जाता है। अभी आप जो है सिर्फ लिस्ट से देखकर अपना पता लगा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इस बार क्या कट ऑफ रही है, ठीक है। आप लोग अपना रिजल्ट देखने का, इसमें कोई दिक्कत लगे आपको तो कमेंट कर देना, उसको भी हम क्वेरी को रेज कर देंगे। अभी चलते हैं कट ऑफ की तरफ। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ 2026 में आपकी क्या कट ऑफ रही है, उसके साथ ही राउंड 1 की, 2023 की, 2024 की, 2025 की और 2026 की सभी ऑल इंडिया रैंक का आप जो है अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं। जो हमने प्रोडिक्शन की थी ज्यादातर कैटेगरी में उसके आसपास रही है। सिर्फ आपकी जनरल और ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ थोड़ी हायर साइड में रही है, जो हमारा प्रोडिक्शन था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जनरल और ओबीसी दोनों के अंदर, ईडब्ल्यूएस में उससे भी कम रही है, ठीक है। पिछले साल की अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ से देख लेना। मेनली मैं 2026 की बात करने वाला हूँ। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लगभग 24 से 24,500 के आसपास तक कट ऑफ रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये 22,342 पर ही रुक गई है जनरल में, यानी कॉम्पिटिशन ओवरऑल आपका हाई है इस साल। ओबीसी में 23,075 पे आपकी जो लास्ट सीट अलॉट हुई है ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस गवर्नमेंट की फर्स्ट राउंड में। अभी आने वाले राउंड में कट ऑफ डिक्रीज होगी, तो आप इसको देखकर घबराना नहीं है। फर्स्ट राउंड में अक्सर कट ऑफ हाई रहती है। पिछले सालों का भी आप अंदाजा यहाँ से देख सकते हैं, और अगर आपको पता होगा तो पिछले साल भी 28-29 हज़ार तक आपको जनरल में सीट मिल गई थी, और स्टेट में और भी कम पे मिल जाती है। तो आपको लास्ट राउंड तक रोकना होगा, तो अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक थोड़ी ज्यादा है तो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 27,719 ऑल इंडिया रैंक पे मिली है। यहाँ पर ये एक मिस्टेक है, ये 27,100
79 रैंक पे जो आपको सीट मिली है, ये बीच का जो 1 है ये नहीं है, ठीक है। तो 27,179 ऑल इंडिया रैंक पे आपको लास्ट सीट मिली है ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस की। वहीं एससी कैटेगरी में बात करेंगे तो लास्ट सीट आपको ऑल इंडिया कोटा से इस साल एससी कैटेगरी में 1,04,921 ऑल इंडिया रैंक पे मिली है और एसटी कैटेगरी में 1,32,111 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली है। बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा से बीडीएस की, तो लास्ट ईयर्स की आप कट ऑफ यहाँ से देख सकते हैं। 2024 और 2023 और 2025 में आपकी क्या कट ऑफ रही है, ये 2024 की कट ऑफ है। इसमें कई सारे एरर्स हैं, मतलब टाइपिंग एरर्स हैं, उसको हमें करेक्ट करना होगा क्योंकि तुरंत से रिजल्ट आया तो उसमें तुरंत से जल्दी के चक्कर में हो सकता है कुछ मिस्टेक यहाँ पर डेटा में रही हूँ, 1-2 के सिर्फ, बहुत ज़्यादा नहीं। जनरल में आप बात करेंगे इस साल आपकी कट ऑफ ओवरऑल हाई ही रही है, जो प्रेडिक्शन से थोड़ी ज़्यादा डाउन होनी चाहिए थी, इतनी नहीं रही है। जनरल में 41,017 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली है, पिछले साल यही 38,223 पे मिली थी। ओबीसी में इस बार 42,260 पे मिली है और ईडब्ल्यूएस में पिछले साल 48,000 तक मिल गया था और इस बार 45,421 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली है गवर्नमेंट बीडीएस की ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है। एससी कैटेगरी में बात करेंगे तो 1,53,140 ऑल इंडिया रैंक पे जो है लास्ट सीट आपको इस बार मिली है। एसटी कैटेगरी में 1,77,533 ऑल इंडिया रैंक पे आपको लास्ट सीट मिली है। वहीं बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा से बीएससी नर्सिंग की, तो इस बार आपकी जो यहाँ पर नर्सिंग की कट ऑफ है वो थोड़ी हायर साइड में है पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी से 79,963 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी और इस बार 62,246 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली है। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है आपकी यहाँ पर थोड़ी हायर साइड में। ओबीसी में देखेंगे तो पिछले साल 87,262 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी और इस बार 71,301 पे मिली है, यानी कट ऑफ यहाँ पर भी बढ़ी है। ईडब्ल्यूएस में पिछले साल 97,367 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी और इस बार 83,471 ऑल इंडिया रैंक पे मिली है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से कट ऑफ है और इसमें भी हो सकता है बॉयज की कट ऑफ और भी हाई रही हो। यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स दोनों को इंक्लूड करके देखा जाता है क्योंकि कुछ ज्यादा सीट जो है वो गर्ल्स की और बॉयज की कम रहती है, तो उसकी कट ऑफ और भी ज्यादा हाई रहती है, ठीक है। एससी कैटेगरी में बात करेंगे पिछले साल 2,20,525 तक मिला था, इस बार 1,95,423 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कट ऑफ आपकी हाई है। बात करेंगे एसटी कैटेगरी में तो पिछले साल 2,82,090 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी फर्स्ट राउंड में और इस बार 2,19,531 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो नर्सिंग की बहुत ज्यादा कट ऑफ आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके सामने ओवरऑल कट ऑफ इस साल की एमबीबीएस की 2026 में राउंड 1 की कट ऑफ आप यहाँ से देख सकते हैं। बीडीएस की राउंड 1 की कट ऑफ आप कैटेगरी वाइज यहाँ से देख सकते हैं और फिर उसके बाद बीएससी नर्सिंग की ऑल इंडिया कोटा से राउंड 1 की कट ऑफ ये देख सकते हैं। बाकी आगे क्या प्रेडिक्शन रहेगा, सीट्स का क्या स्टेटस होगा, जो भी अपडेट होंगे आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। एडमिशन का प्रोसेस, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने, कहाँ से अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, ये सारे अपडेट भी आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहें। कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।